सिक्योरिटी फोर्सेस का खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। बाजौड़ और जनूबी वजीरिस्तान में 3500 जहन्नुम वासिल। बाजौड़ में कार्रवाई के दौरान 22 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। जनूबी वजीरिस्तान में 13 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में 12 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। खारजियों से हथियार और एमुनिशन बरामद। हलाक खारजी दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल इस वक्त बन्नू का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म भी पहुँचेंगे। दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायज़ा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बार बार आने वाले सैलाब से अवाम को बचाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की लाजिम है। तमाम ज़रूरी इक़दाम फौरी तौर पर किए जाने चाहिए। सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली और आबादकारी यकीनी बनाई जाएगी। फील्ड मार्शल की सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर मुतासरीन को यकीन दहानी। कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में रिलीफ कैंप्स का दौरा। लाहौर और मुल्तान के कोर कमांडर्स ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों पर जायज़ा लिया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब से आने वाले सैलाबी रैलों का सिंध के बैराजेस पर जोर। गुद्दू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव तब बतदरीज बढ़ने लगा। सखर बैराज और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। कोट मिठन में चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.5 फीट हो गई। दरिया चनाब में हेड पंजन पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू। दरिया रावी में हेड सिदनाई पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में भी सूरत हाल मामूल पर आने लगी। गंडा सिंह वाला पर बहाव कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। हेड सुलेमानकी पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब और सतलुज की जनूबी पंजाब में तबाहकारियाँ। शुजाबाद, अलीपुर और जतोई में हर तरफ पानी। सुपरबंद और धनोबंद को तोड़ता हुआ चनाब का रैला शुजाबाद शहर की आखिरी दिफाई लाइन से टकरा गया। मुतअद्दिद देहात और बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब, फसलें भी तबाह हो गईं। अलीपुर के कच्चे के इलाकों के देहात ज़ेर-ए-आब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। शुजाबाद में आने वाले पुल पर रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। दरिया सतलुज के रैलों ने बहावलपुर के 100 से ज़ायद देहात को लपेट में ले लिया। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से सैलाब आबादियों में दाखिल। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन और विहाड़ी में भी तबाही। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। लाती माड़ी और सैदपुर में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा। इंतज़ामिया को रिलीफ और रेस्क्यू इक़दामात में कोई कोताही न बरतने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन के इनखला के अमल का भी जायज़ा लिया। दूर दराज इलाकों से नकल मकानी के लिए बेड़ों का इस्तेमाल किया गया। मुतासरीन को खाना और पानी फराहम, खैमे और दीगर सामान भी दिया गया। कराची के नॉर्थ ईस्ट पंपिंग स्टेशन और K2 फिल्टर प्लांट पर बिजली का ब्रेकडाउन। के इलेक्ट्रिक 2 रोज़ गुजरने के बाद भी केबल फॉल्ट दूर न कर सकी। पंपिंग स्टेशन खराबी के बायस शहर को 1.5 करोड़ गैलन से ज़ायद पानी की कमी का सामना है। तर्जुमान ने कहा कि बिजली की बंदिश के बायस ज़िला बस्ती, सफूरा टाउन, चनेसर टाउन और जना टाउन के कुछ इलाके मुतासर हुए। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से मुकम्मल राब्ते में है। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद 20 सितंबर को मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद करेगी। चालान की नकूल फराम कर दी गई। मुलजिम के खिलाफ थाना संबल में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। और एशियाई क्रिकेट के 2 पहलवान टकराने को तैयार। एशिया कप के हाई वोल्टेज टाकरे का मैदान सजने के करीब। दुबई स्टेडियम में दोनों टीम्स कल आमने सामने आएंगी। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म है। बड़े मैच में स्पिन ऑलराउंडर्स पाकिस्तानी उम्मीदों का महवर होंगे। दुबई स्टेडियम के विकेट पर नए गेंद से पेसर्स को मदद मिलेगी। मैच जीतने वाली टीम सुपर 4 की राह हमवार करेगी। साइम अयूब कहते हैं, भारत के मैच को लेकर कोई ख़ास दबाव नहीं, मैच के रोज़ देखेंगे पिच का रवैया क्या है।
उसी को मद्देनज़र रखकर इजाफी स्पिनर्स को मैदान में उतारेंगे।